अब देश और दुनिया की बड़ी खबरें स्पीड 100 में। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने निकाला मार्च। राहुल प्रियंका को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने छोड़ा। विपक्षी दलों के प्रोटेस्ट को रोके जाने पर भड़के राहुल गांधी, कहे राजनीति नहीं संविधान की लड़ाई। राहुल गांधी बोले चुनाव आयोग जो छुपाने की कोशिश कर रहा है वो हम बाहर ले आएंगे। चुनाव आयोग जनता को गुमराह कर रहा है, सपा सांसद अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव की चुनाव आयोग से मांग, कहा सबसे पहले यूपी उपचुनाव की जांच हो, पहले 18,000 वोट काटने का जवाब दें। विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेने पर भड़के उद्धव ठाकरे, कहा राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए हैं चुनाव आयुक्त। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है सरकार, आखिर सरकार को किस बात का है डर। आप सांसद संजय सिंह ने कहा अलग अलग राज्यों में वोट की चोरी कर चुनाव आयोग बीजेपी को जिता रहा है। विपक्ष के समर्थन में बोले प्रशांत किशोर, चुनाव आयोग को जांच करके अपना पक्ष जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी विरोध मार्च में शामिल, कहा चुनाव आयोग गंभीर सवालों के जवाब देकर लोगों की शंका को दूर करे। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने मोदी सरकार को अलोकतांत्रिक बताया, कहा एसआईआर रद्द होना ही चाहिए। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार, कहा देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती है कांग्रेस। राहुल गांधी चुनाव आयोग को सबूत क्यों नहीं दे रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कांग्रेस का झूठ नया पहाड़ बना रही है, लगातार हार से बौखला गई है कांग्रेस। किरण रिजिजू बोले हंगामा करना था तो सांसद क्यों बने, हम देश सेवा कर रहे हैं और ये लोग नाटक। वोट गड़बड़ी विवाद में आई कर्नाटक के मंत्री की कुर्सी, सहकारिता मंत्री KN राजन्ना ने दिया इस्तीफा, कहा था वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कांग्रेस के समय हुई थी। राजन्ना के बयान से राहुल गांधी थे नाराज। कर्नाटक बीजेपी के चीफ BY विजेंद्रन बोले राहुल गांधी के निर्देश पर राजन्ना से इस्तीफा लिया गया है, राहुल में सच सुनने की क्षमता नहीं। हंगामे के बाद विपक्षी सांसदों ने दिखाई एकजुटता, कांग्रेस चीफ खड़गे की डिनर पार्टी में आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। न्यू इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पास, कानून बनाने के बाद एकमुश्त पेंशन निकालने समेत कई और लाभ मिलेंगे। इनकम टैक्स विधेयक पास होने पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी का नया तरीका है, बिना चर्चा के विधेयक पास करा दिया। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर नेता सदन JP नड्डा को दो टूक, सदन को बंधक नहीं बनने देंगे, जनहित से जुड़े हर बिल पर होगी चर्चा। संसद के मानसून सत्र का कल हो सकता है आखिरी दिन। स्वतंत्रता दिवस को लेकर 13 से 17 अगस्त तक सत्र पर ब्रेक, कल ही सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने पर विचार। देश के सांसदों को PM मोदी ने दी बड़ी सौगात, 184 नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया। नदियों के नाम पर रखे गए फ्लैट्स के नाम, PM बोले कुछ लोगों को इनमें भी दिखेगा बिहार चुनाव। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, पूछा जगदीप धनखड़ इस वक्त कहां हैं, क्या वे स्वस्थ और सुरक्षित हैं। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन जबरदस्त हंगामा, विपक्ष ने सरकार को घेरा, CM योगी ने दिया जवाब, कहा समाजवादी पार्टी हर जगह अराजकता करती है, इनकी सोच नकारात्मक। CM योगी बोले सपा सरकार में दहशत का माहौल था, यूपी के विकास के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। सपा नेता शिवपाल यादव का पलटवार, कहा योगी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, जनता परेशान। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को बताया मुद्दा विहीन पार्टी, कहा जनता समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का काम करेगी। विधानसभा परिसर में सपा विधायकों का प्रदर्शन, योगी सरकार पर निशाना, कहा आप चलाइए मधुशाला, हम चलाएंगे PDA पाठशाला। बिहार के 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ी, डिप्टी CM सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव को Z+, पप्पू यादव को Y+ श्रेणी की सुरक्षा। पंजाब की शिरोमणि अकाली दल में 2 बाढ़ बागी धड़े ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह को चुना अध्यक्ष। पार्टी में टूट पर सुखबीर बादल बोले ये सब कुछ केंद्र के इशारे पर हुआ, पंजाब में दूसरे रास्ते से कब्जा करने की कोशिश। आसिम मुनीर ने न्यूक्लियर धमकी दी, भारत की 2 टूक, कहा पाकिस्तान परमाणु हथियारों से लैस एक गैर जिम्मेदार देश। विदेश मंत्रालय ने कहा परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत, हमें अपनी सुरक्षा करना आता है। बीजेपी नेता हेमंत जोशी ने आसिम मुनीर को आतंकवादी नेता बताया, कहा पाकिस्तान के हर एक्शन का जवाब देने को तैयार है भारत। कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम बोले मुनीर के अमेरिकी धरती से ऐसा बयान देना चिंताजनक, इससे पता चलता है पाक सेना और ट्रंप प्रशासन के बीच घनिष्ठ संबंध। स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस MK-1A की उड़ान को मिली मंजूरी, HAL ने इस फाइटर जेट को तैयार किया है। एयर इंडिया दिल्ली वाशिंगटन DC के बीच उड़ान बंद, 1 सितंबर से लागू होगा फैसला। फतेहपुर मस्जिद मंदिर विवाद पर FIR दर्ज, SP अनूप सिंह बोले हंगामा करने वालों की जल्द होगी गिरफ्तारी। फतेहपुर की कानून व्यवस्था पर हमारी नजर, यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का बयान। फतेहपुर में मकबरा मंदिर विवाद पर बोले बीजेपी नेता नंद किशोर गुर्जर, हिंदू संगठनों को जो मदद चाहिए वो देंगे। लैंड पूलिंग पॉलिसी पर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, भारी विरोध के बाद पॉलिसी से जुड़े सभी फैसले वापस।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ की कार्रवाई, पाकिस्तानी घुसपैठिए को मारी गोली। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बोली, आवारा कुत्तों के आतंक को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेंगे। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का लव जिहाद कंट्रोल करने के लिए अभियान, सारंग को राखी बांधने वाली लड़कियां घर घर जाकर लोगों को करेंगी जागरूक। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ को विकास की सौगात, सीएम साय ने 146 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दूसरे दिन भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। मुंबई में कबूतरखाने को लेकर विवाद जारी, जैन समाज के आंदोलन की चेतावनी के बाद दादर कबूतरखाने की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। रांची में बेकाबू फॉर्च्यूनर ने बाइक को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत। यूपी के हाथरस में बुर्का पहने संदिग्ध को लोगों ने जमकर पीटा, पकड़े जाने पर किन्नर निकला। कानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, शराब के ठेके के पास जमकर हुई मारपीट, एक दिन पहले भी इसी जगह हुई थी मारपीट। मेरठ में मीट के कारोबारी ने अपने 2 कर्मचारियों को बुरी तरह पीटा, 3 महीने का बकाया वेतन मांगा था। यूपी के इटावा में बुजुर्ग सास पर बहू ने बरसाए थप्पड़, सास और जेठ पर दहेज मांगने का केस भी दर्ज करवाया। कन्नौज में बीच बाजार में जमकर मारपीट, देवर ने भाभी के पिता और पड़ोसी को जमकर पीटा। बिजनौर के जिला अस्पताल परिसर में मारपीट, पुलिस के सामने भिड़े 2 गुट। बिहार के समस्तीपुर में कोचिंग जा रही छात्रा को गोली मारकर हत्या, प्राइवेट स्कूल के टीचर पर लगा आरोप, घटना के बाद इलाके में तनाव। बिहार के मोतिहारी में पुलिस की गुंडागर्दी, गाड़ी चेकिंग के नाम पर दंपत्ति ने की अभद्रता। पुलिस की करतूत के बाद दंपत्ति ने मचाया शोर, स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर पुलिस की खोली पोल। पटना में सोलर पावर पैनल के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में 30 फीट गहरी खाई में गिरे पिकअप वैन, 8 लोगों की मौत, कई लोग घायल। कुंडेश्वर मंदिर जा रहे थे श्रद्धालु। एमपी के जबलपुर में एक बैंक में लूट, बंदूक की नोक पर लॉकर में रखे 12 किलो सोने और 5 लाख कैश लूटा। बरेली के फरीदपुर में जिला सहकारी बैंक से पैसे के गबन का मामला, मुख्य आरोपी गौरव वर्मा अरेस्ट, अन्य आरोपियों की तलाश। स्वच्छता दिवस के मद्देनजर अमृतसर में सुरक्षा सख्त, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत सभी पब्लिक प्लेसेस पर चलाए जा रहे हैं तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के रियासी में पहाड़ी से टकराई बस में सवार 26 यात्रियों को आई मामूली चोट। कोलकाता में फर्जी थाने का खुलासा, मुख्य आरोपी विभास अधिकारी ने ही नोएडा में खोला था फर्जी थाना। उत्तरकाशी में मलबे में फंसे जिंदा लोगों की तलाश जारी, अब तक 1200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रुद्रप्रयाग के जवाई बाईपास के पास लैंडस्लाइड, केदारनाथ हाईवे पर मलबा आया। उत्तराखंड में 12 से 14 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, केदारनाथ धाम यात्रा को 3 दिन के लिए रोका गया। देहरादून में भारी बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर, टपकेश्वर महादेव मंदिर में घुसा पानी। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में आई बाढ़, लोगों को परेशानी। बिहार के भागलपुर में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का कैंपस हुआ जलमग्न, नाव से ड्यूटी करने पहुंच रहे हैं कर्मचारी। लखनऊ, गोरखपुर में भारी बारिश से बुरा हाल, सड़कें हुई जलमग्न। झारखंड के रांची में आईटीबीपी के जवानों ने निकाली तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में आम लोग हुए शामिल। ट्रंप पुतिन की मीटिंग से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से की बात, जंग का शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पीएम मोदी से अपील, जरूरत के हिसाब से रूसी तेल का आयात कम करें। हरे निशान में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 746 और निफ्टी 221 पॉइंट उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे टूटा, रुपया 87 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ। एशिया कप 2025 से पहले छिन सकती है अक्षर पटेल की उपकप्तानी, शुभमन गिल बन सकते हैं उपकप्तान। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में संभाली है कप्तानी। T20 फॉर्मेट में शुभमन गिल की वापसी से अभिषेक शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें। T20 में यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करते हैं अभिषेक शर्मा।